हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं में पहला पानी। गेहूं की फसल में सिंचाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा और कम सिंचाई करने से 3 क्विंटल तक पैदावार घट सकती है और बढ़ भी सकती है। यदि दोस्तों हम सही समय पर सिंचाई करेंगे तो जो गेहूं की फसल है वो बहुत अच्छी बढ़वार लेने वाली है। लेकिन बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से पीलापन की समस्या इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि हम सभी पोषक तत्व देने के बाद भी वह गेहूं की जो फसल है वो हरी भरी नहीं हो पाती है। तो गेहूं की फसल पर जो सिंचाई है किस प्रकार करनी चाहिए, और गेहूं की फसल पर जो पहला पानी होता है ये हमारी फसल की दिशा और दशा को बदलता है। यह हमारी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने में हेल्प करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव की संख्या लाता है। और यदि दोस्तों हम इसी समय जिंक, माइक्रो न्यूट्रिशन, सीवीड और यूरिया खाद देंगे ना तो बहुत अच्छे फुटाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानकारी साझा करने वाले हैं। CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज होती है दोस्तों, इस स्टेज पर यदि हम पहली सिंचाई करेंगे उसके बारे में हम आगे बतलाने वाले हैं। गेहूं की फसल पर जो पानी है, सर्वप्रथम खेत की तैयारी आपको ठीक तरीके से करना है। खेत समतल कराएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात हो जाती है तो पानी इकट्ठा भी ना हो, इससे पीलापन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एकदम उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं दोस्तों वो आपको भूमि के हिसाब से करना चाहिए। यानी हल्की भूमि है, जैसे खासकर रेतीली मिट्टी है, रेतीली दोमट, बलुई दोमट भूमि है, तो ऐसी भूमि पर थोड़ा जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन काली भूमि है, काली दोमट भूमि है, चिकनी दोमट भूमि पर थोड़ा सा अंतर को बढ़ाकर आपको सिंचाई करना चाहिए। बुआई आपको समय में करना है, और अक्टूबर में आप बुआई करने से जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है, और मौसम में गर्मी रहने से भूमि जल्दी सूखने लगती है। लेकिन 15 नवंबर आते आते मौसम में ठंडक आ जाती है, जिससे जर्मिनेशन थोड़ा लेट होता है, जिसके कारण देर में बुआई करने से जो पानी है उतना जल्दी फसल सूख नहीं पाती है। तो सिंचाई आपको थोड़ा अंतर करके करना चाहिए। लेकिन सिंचाई काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है भूमि पर दोस्तों। कुछ भूमि ऐसी हैं जो पानी को लंबे समय तक पकड़ के रखती हैं, कुछ ऐसी भूमि होती हैं जो 7-8 दिन में एकदम पानी एकदम ख़त्म हो जाता है। तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें। सिंचाई फ्लैट एरिगेशन से ही आप करनी है, स्प्रिंकलर से गेहूं की सिंचाई ना करें। जैसे हम धान की खेती करते हैं दोस्तों, यानी 1 एकड़ को 4-5 भागों में बांट लीजिए, और आपको जो सिंचाई करनी है वो आपको फ्लैट एरिगेशन से करनी है, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। जब बीज अंकुरण हो जाता है तो जो आप फोटो पर दोस्तों देख रहे हैं ये शूट्स है और ये रूट है। जो रूट आप देख रहे हैं उसमें रेशेदार जड़ें आप देख पा रहे हैं, जिसके कारण पौधा खाद, न्यूट्रिशन और पानी को ग्रहण करता है। और साथ ही अगर आप अच्छी सिंचाई करेंगे, न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, तो इसी से ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। अक्टूबर महीने पर दोस्तों यदि आप बुआई करते हैं तो 18 से 22 दिनों के बाद आपको पहला पानी देना चाहिए, और नवंबर मध्य पर आप बुआई करते हैं तो 25 से 28 दिन का गैप रख के आपको पहला पानी देना चाहिए। खेत में पानी एकत्रित ना हो। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बतला दें कि गेहूं की जो फसल है 2 से 3 पत्ती जब आ जाती हैं तब जड़ों के ऊपर गांठ बन जाती है, जिसे हम क्राउन कहते हैं। उसी क्राउन से नई जड़ें आती हैं, ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं। उसी समय CRI क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। तो उसी समय पानी देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यदि दोस्तों हम अपने खेत पर, अपनी गेहूं की फसल पर फ्लैट एरिगेशन से सिंचाई करेंगे और उसी समय दोस्तों हम माइक्रो न्यूट्रिशन, सीवीड, जिंक और यूरिया की पूर्ति करेंगे दोस्तों पहली खाद पर, तो हमारी गेहूं की फसल में एक अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। पहली खाद और पहला जो पानी है उत्पादन को बढ़ाने में और कम करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। तो पहला खाद, पहली पानी बहुत अच्छे से आपको देना चाहिए ताकि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो सके। तो गेहूं की फसल में
भूमि डिपेंड करती हैं। जो हमने दिनों के बारे में बतलाया है कि यदि आप अक्टूबर में बुआई करेंगे तो 18 से 22 दिन का अंतर रखें, नवंबर बीच में बुआई करेंगे तो 25 से 28 दिनों का अंतर रखें। लेकिन यदि आपकी भूमि बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, तो फिर आप 20 दिन ना करके आपको 15-16 दिन में ही पानी देना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप पलेवा करके दोस्तों, पलेवा करके आप बुआई करेंगे तो पहला पानी कम से कम 21 दिन के बाद ही दीजिए। इससे फुटाव और जो आप खाद देंगे और जो पानी देंगे, इतनी अच्छी बढ़वार देखने के लिए आपको मिलेगी कि आप देखते ही रह जाएंगे, एकदम फसल हरी भरी रहेगी। तो अब गेहूं की फसल पर जो पहली खाद है, इसकी जानकारी आपको अगले पार्ट पर, अगले चैप्टर पर, अगली वीडियो पर जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार के कृषि कार्य से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।